मैट्रिसेस के आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे वो होगा एडिशन। हम दो मैट्रिसेस का एडिशन कैसे कर सकते हैं। दो मैट्रिसेस का एडिशन करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान देना है कि ये दोनों ही मैट्रिसेस जो होंगे, दो या तीन जितनी भी मैट्रिसेस होंगी, वो हमेशा सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। अगर दोनों मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं तभी एडिशन होगा, अदरवाइज वहाँ पे एडिशन नहीं हो पाएगा। अगर हम देखें फर्स्ट मैट्रिक्स हम ले लें, A इज इक्वल्स टू 2 3 5 -6, फर्स्ट मैट्रिक्स ले लिया। B इज इक्वल्स टू सेकेंड मैट्रिक्स ले रहे हैं 2 3 9 8, और एक मैट्रिक्स C ले लेते हैं और इसको 3/3 ऑर्डर का ले लेते हैं 2 5 6 3 8 9 10 12 18। ठीक है, ये 3 मैट्रिसेस हैं हमारे पास। तो हम यहाँ A प्लस B तो फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि A का ऑर्डर 2/2 है, A का ऑर्डर 2/2 है, B का ऑर्डर भी 2/2 है और C का ऑर्डर है 3/3। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 2 रोज हैं और 1 2 कॉलम है, तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है। ये भी 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, तो 2 रो 2 कॉलम्स है, तो ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। बट इसमें 1 2 3 रोज 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स है। तो अगर हमें एडिशन परफॉर्म करना है तो हम A और B को तो ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, बट हम बी सी ऐड करना चाहें तो हम ऐड नहीं कर सकते, या फिर हम ए सी ऐड करना चाहें तो भी हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है। अगर हम ए और सी ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ए का ऑर्डर 2/2 है और सी का ऑर्डर 3/3 है, तो इन दोनों में एडिशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, और बी और सी ऐड करना चाहेंगे तो भी इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर 3/3 है, तो यहाँ पे भी एडिशन परफॉर्म नहीं हो पाएगी। एडिशन करना चाहेंगे तो हम सिर्फ ए और बी का एडिशन कर सकते हैं क्योंकि ए का ऑर्डर 2/2 और बी का भी ऑर्डर 2/2 है। तो ध्यान रखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों ही मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर होना जरूरी है। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि इनके एडिशन में रिजल्ट क्या आएगा। मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का यूज़ किया जाता है, कैपिटल लेटर से ही मैट्रिसेस की नेमिंग की जाएगी। तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है A प्लस B। ठीक है, हमें दोनों मैट्रिसेस का सम फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम करेंगे। हम इस 2 को, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मेंबर है, तो यहाँ पे भी मार्क करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के मेंबर को और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो वैल्यू हो गई 2 + 2, ये हमारा एक प्लेस हो गया। फिर सेकंड प्लेस के लिए हम 3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और यहाँ पे भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को नोट करेंगे और इन दोनों को भी आपस में ऐड कर देंगे, तो ये हमारा सेकंड एलिमेंट तैयार हो जाएगा हमारे एडिशन मैट्रिक्स का। फिर 5 जो है वो हमारा सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 9 सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है, तो हम 5 + 9 ऐड कर देंगे। फिर यहाँ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में -6 है और यहाँ पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 8 है, तो हम -6 और 8 का भी एडिशन कर देंगे। अब इसके बाद जो रिजल्ट गेन होगा वो हमारा एडिशन का रिजल्ट होगा। तो देखिए 2 + 2 की वैल्यू 4, 3 + 3 6, 5 + 9 14, -6 + 8 2। ये हमारा रिजल्ट हो गया A + B का। ठीक है, तो एडिशन जब भी होगा दोनों ही मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की होनी चाहिए और सेम ऑर्डर होने के बाद आप करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का सम कर लेंगे और रिजल्ट गेन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन। दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। तो सब्ट्रैक्शन में भी दोनों ही मैट्रिसेस का सेम ऑर्डर में होना जरूरी है। अगर वो सेम ऑर्डर में नहीं है तो हम उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, और सेम ऑर्डर में क्या मतलब हुआ ये हमें पता है, हम लोगों ने अभी देख लिया सेम ऑर्डर का मतलब। तो अगर हमें सब्ट्रैक्शन देखना है तो सब्ट्रैक्शन में भी क्या होना चाहिए, दोनों ही मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। जैसे मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स नोट कर ली और इसकी वैल्यू 2 5 7 8 -8 कर लेते हैं, और सेकंड मैट्रिक्स B ले लेते हैं और इसकी वैल्यू नोट कर लेते हैं 3 9 6 2। ये दो मैट्रिसेस हमने नोट कर लिया और हमें इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए A - B फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A - B फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिमिलरली करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का डिफरेंस लेंगे। तो ये 2 है, तो 2 की प्लेस पे यहाँ पे क्या दिख रहा है 3। ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है।
तो इन दोनों में हम क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, ठीक है। फिर 5 को रिलेट करेंगे 9 से, तो 5 माइनस 9, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर 7 को रिलेट करेंगे 6 से, 7 6। फिर -8 को रिलेट करेंगे 2 से, -8 -2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 - 3 की वैल्यू हो जाएगी -1, 5 - 9 की वैल्यू -4, 7 - 6 1, -8 -2 -10। ये हो गया रिजल्ट दोनों ही मैट्रिसेस के डिफरेंस का, ठीक है। इसी तरह हम b - a भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम b के एलिमेंट में से a को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो ये a - b वाला आप लोग नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। हम लोग अब b - a भी सॉल्व कर लेते हैं और a - b का रिजल्ट कहीं पे नोट कर लेते हैं। अभी हम लोग कंपेयर भी करेंगे, -1 -4 1 एंड -10। चलिए अब हम लोग b - a फाइंड आउट करते हैं। b - a, तो b में 3 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब पहले 3 वाले एलिमेंट्स b वाले एलिमेंट्स नोट करेंगे और उसमें से a को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। 3 - 2, फिर 9 5, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 9 और 5 हैं। फिर 6 और 7 हैं, तो 6 में से आप 7 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। और फिर 2 और 8 हैं, तो हम 2 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, -8 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और रिजल्ट चेक करते हैं। 3 - 2 1, 9 - 5 4, 6 - 7 -1, 2 - of 8 10। तो देखिए b - a की वैल्यू फाइंड आउट किया तो 1 4 -1 10 गेन हुआ। और अगर हमने a - b फाइंड आउट किया तो -1 -4 और 1 10 -10 गेन हुआ। तो b - a और a - b दोनों की ही वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। हो सकता है कुछ क्वेश्चन में सेम भी हो सकती है, बट यहाँ पे मोस्टली क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। वैसे डिफरेंट ही आती हैं, सेम के तो चांसेस नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आपने स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन में जो फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे वो मल्टीप्लाई बाय अ नंबर। किसी नंबर को किसी मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मल्टीप्लाई बाय नंबर। किसी नंबर को मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज दैट कोई मैट्रिक्स हमारे पास है A और उसकी वैल्यू है 2 5 7 9, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स A हो गई। अब इसमें हमें कोई सिंपल नंबर मल्टीप्लाई करना है। सपोज दैट जैसे ये A है और हमें फाइंड आउट करना हो 2A फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, मैट्रिक्स A में 2 मल्टीप्लाई किया। तो हम मैट्रिक्स A में 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 और मैट्रिक्स से कॉपी कर लिया 7 9। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, इस 2 को हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैल्यू हो जाएगी 2 × 2 5 × 2 7 × 2 एंड 9 × 2। और उसके बाद वैल्यू नोट कर लेंगे 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 7 2 ज़ा 14, 9 2 ज़ा 18। ये हमारा रिजल्ट हो गया, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, मतलब सॉरी 2A की वैल्यू। A की वैल्यू गिवन थी 2 5 7 9, तो 2A की वैल्यू हो गई 4 10 14 18, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं माइनस ऑफ A। अब फाइंड आउट करते हैं माइनस ऑफ A। तो माइनस और वापस A मैट्रिक्स को कॉपी करेंगे 2 5 7 9, ठीक है। तो बस क्या करना है, इस माइनस को हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए माइनस इंटू प्लस 2 -2, माइनस इंटू प्लस 5 -5, माइनस इंटू 7 -7 और माइनस इंटू प्लस 9 -9। ये वैल्यू हो गई माइनस ऑफ A की, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं मैट्रिक्स में। सपोज दैट हमारे पास कोई मैट्रिक्स A है और इसकी वैल्यू गिवन है 2 4 12 18 और हमें फाइंड आउट करना है हाफ ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है हाफ ऑफ मैट्रिक्स A। तो हम क्या करेंगे, 1/2 नोट करेंगे और मैट्रिक्स A को कॉपी कर लेंगे 2
4, 12, 18। ठीक है, 1/2 इंटू मैट्रिक्स ए। फिर नेक्स्ट स्टेप में इस 1/2 को भी सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 1/2, 4 इंटू 1/2, 12 इंटू 1/2 एंड 18 इंटू 1/2। तो रिजल्ट क्या आएगा? 2 इंटू 1/2 1, 4 इंटू 1/2 2, 12 इंटू 1/2 6, 18 इंटू 1/2 9। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया हाफ ऑफ मैट्रिक्स ए, जिसमें मैट्रिक्स ए की वैल्यू ये गिवन थी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय अ नंबर, ये तो बहुत ही ईजी है। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके लिए क्या ऑर्डर होना चाहिए दोनों मैट्रिसेस का, इसको भी थोड़ा सा एक नज़र ध्यान से देख लेंगे। अब हम देखेंगे मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को हम आपस में ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, 2, 3, 4, 5। टू, 3, 4, 5 और एक मैट्रिक्स बी है, इसकी वैल्यू है 3, 6, 7, 2। ठीक है, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते समय सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो मैट्रिक्स ए है, अगर उसका ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और उसमें हम एक मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं जिसका ऑर्डर n क्रॉस p है। ठीक है, एक का ऑर्डर m/n है और दूसरे का ऑर्डर n/p है, तभी इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो ये हमेशा सेम होना चाहिए। अगर यहाँ n है तो यहाँ पे भी n होगा, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, अदरवाइज इनका मल्टीप्लिकेशन हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट में ये बात ध्यान रखनी है कि अगर फर्स्ट का ऑर्डर m/n है और सेकंड का ऑर्डर n/p है, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट हो पाएगा और इनका जो रिजल्ट कोई मैट्रिक्स C आएगी उसका ऑर्डर m/p का होगा, m/p का ऑर्डर होगा उसका। ठीक है, तो दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल हों। उसी के बाद हम प्रोडक्ट को परफॉर्म करेंगे और जो न्यू मैट्रिक्स हम गेन करेंगे उसका ऑर्डर m क्रॉस p का होगा। तो ये फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा। तो फर्स्ट का ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, m/n है और सेकेंड का ऑर्डर n/p है, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट हो पाएगा और प्रोडक्ट का जो ऑर्डर गेन होगा वो m/p का गेन होगा। ठीक है, अगर इसको हम नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स। अगर ये हो रहा है तभी हम प्रोडक्ट को परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज हम प्रोडक्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा और हम लोग इसका प्रोडक्ट करते हैं। एक दो प्रोडक्ट करेंगे तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अपने आप। चलिए, मल्टीप्लाई कैसे होता है? हम हमेशा रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए ए और बी मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू बी। ठीक है, तो हम फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
जैसे ये हमारा एलिमेंट है, इसको हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 2 इंटू 3। और इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, हम सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट रो के सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिजल्ट गेन होगा उसको नोट करेंगे। तो हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में, प्लस 3 इंटू 6, ये हमारा फर्स्ट हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को ही 2 को हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड कॉलम। देखिए पहले R1 को हमने C1 में मल्टीप्लाई किया, फिर अब हम R1 को ही C2 में मल्टीप्लाई करेंगे। जितने कॉलम्स होंगे सब में, अगर तीसरा कॉलम भी होता तो हम थर्ड में भी R1 को मल्टीप्लाई कर देते। तो हमने R1 इंटू C1 फाइंड आउट कर लिया, अब R2 इंटू C2 फाइंड आउट करते हैं। तो हम 2 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 7, और फिर 3 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 इंटू 2। फिर फर्स्ट रो को हमने हर एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर लिया, अब हम फर्स्ट रो को छोड़ देंगे, अब स्टार्ट करेंगे सेकेंड रो से मल्टीप्लिकेशन। तो फिर से अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकेंड रो को ही सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर रो का फर्स्ट मेंबर है तो कॉलम के फर्स्ट मेंबर से मल्टीप्लिकेशन होगा, और रो का सेकेंड मेंबर है तो कॉलम के सेकेंड नंबर से ही मल्टीप्लिकेशन होगा। तो जैसे रो का फर्स्ट मेंबर 4 है, तो हम 4 का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, कॉलम के, पहले हम क्या करेंगे, R2 इंटू C1। ठीक है, पहले अब हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट मेंबर को फर्स्ट से, तो 4 इंटू 3, फिर सेकेंड मेंबर को सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5 इंटू 6। फिर हम फाइंड आउट करेंगे, देखिए R2 इंटू C1 हो गया, अब R2 इंटू C2 मल्टीप्लाई करना है। अब हमें फाइंड आउट करना है R2 इंटू C2, तो हम 4 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 7, और फिर 5 को हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये हमारा मल्टीप्लिकेशन, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और रिजल्ट गेन हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6, प्लस 3 6 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 5 6 ज़ा 13, 4 7 ज़ा 28, प्लस 5 2 ज़ा 10। फिर रिजल्ट गेन कर लेते हैं, 18 प्लस 6 24, 16 प्लस 4 20, 12 प्लस 13 42, 28 10 38। तो ये जो मैट्रिक्स हमें मिली है ये ए और बी का प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर ऑर्डर की बात करें तो ये मैट्रिक्स 2/2 की थी और ये मैट्रिक्स भी 2/2 की थी। एक इसका जो नंबर ऑफ रो था और इसका नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम थे, तभी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया, और जो रिजल्ट हुआ वो भी देखिए 2/2 का हमें गेन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करते हैं। इसके बाद एक एग्जांपल और हम मैट्रिक्स का ले लेते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। 2-3 प्रोडक्ट करने के बाद ये क्लियर हो जाएगा। ए की वैल्यू नोट करते हैं 1 2 3 4 5 6, और बी की वैल्यू नोट कर लेते हैं 2 8 6 5 4 1। ठीक है, तो 2 मैट्रिक्स हमने नोट कर लिए। फर्स्ट मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर देखें तो रो बाई कॉलम होता है, तो रो 2 है और कॉलम 3 है, तो 2/3 की मैट्रिक्स है, और सेकंड मैट्रिक्स हमारी 3/2 की है। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म क्यों होगा, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो दोनों सेम है। तो जब ये दोनों सेम है तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और जो इसका रिजल्ट आएगा हमारा ए क्रॉस बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2/2 का ऑर्डर होगा। जो रिजल्ट हम गेन करेंगे वो 2/2 के ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि ऑर्डर क्या मिलता है हमें। देखिए
हमने क्या कहा, पहले हम हमेशा रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कंफ्यूजन होती है तो पहले देखिए हमारे पास क्या है, R1 को हमको किस में मल्टीप्लाई करना है, C1 में। R1 को किस में मल्टीप्लाई करना है, C1 में। तो पहले हम फर्स्ट मैट्रिक्स को जिसको मल्टीप्लाई करना, उसके R1 की वैल्यू कहीं रफ में नोट कर लेंगे, 1 2 3। ठीक है, R1 की वैल्यू हमने 1 2 3 नोट कर ली। अब इसके करेस्पॉन्डिंग C1 की वैल्यू, C1 की वैल्यू सेकंड मैट्रिक्स, इसको फर्स्ट मैट्रिक्स से देखना है और इसको सेकंड मैट्रिक्स से देखना है। तो C1 की वैल्यू क्या नोट करेंगे, 286। इसी के साथ लाइन से 286 आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है, सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट आए उसको आपस में ऐड कर लेना। बस ये सिंपल सा प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को नोट करेंगे और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम को नोट करेंगे। इतना करने के बाद हमें सिर्फ एक एलिमेंट गेन होता है। तो हम a इंटू बी इज इक्वल्स टू क्या नोट करेंगे, a इंटू बी इज इक्वल्स टू हम नोट कर लेंगे, हम फर्स्ट को फर्स्ट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ वहाँ पे आ रही है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 6। ठीक है, 1 इंटू 2 कॉपी कर लिया, फिर प्लस है कॉपी किया, 2 इंटू 8 कॉपी किया, प्लस साइन था कॉपी किया, फिर 3 इंटू 6 नोट कर लिया। ईजिली नोट हो गया, चेक ही नहीं करना पड़ा कि कौन एलिमेंट किसके करेस्पॉन्डिंग जा रहा है। फिर ये फर्स्ट परफॉर्म हो गया, अब हम सेकेंड को ट्राई करते हैं। अब फिर सेकेंड हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को ही सेकेंड कॉलम में, जितने रो फर्स्ट रो को जितने भी पॉसिबल कॉलम्स हैं उन सब में मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो अब हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को कॉलम नंबर सेकेंड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को नोट कर लेंगे, 1 2 3। ठीक है, और इसके करेस्पॉन्डिंग सेकेंड का कॉलम 5 4 1। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है और फिर ऐड कर लेना है। ठीक है, तो 1 इंटू 5 1 इंटू 5, यहाँ से अब सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो गया इसलिए बीच में गैपिंग है, प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। यह हमने कॉपी कर लिया। तो ये भी मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई। फर्स्ट रो को हमने दोनों ही कॉलम्स में मल्टीप्लाई कर लिया है। तो अब किसकी बारी है, अब हम सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो फिर से वही काम करेंगे, अब सेकेंड रो को हम फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकेंड रो हमारा 4 5 6 है, तो चलिए 4 5 6 को कॉपी कर लेते हैं, 4 5 6। अब इसको किस में मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम में 2 8 6 में। तो 2 8 6 में इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 2 8 6 नोट कर लिया और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ कर लिया। और जो इनके मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा उसको आपस में ऐड कर लेना है। तो ये हमने इसको ऐड कर लिया। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं वैल्यू क्या आ रही है। पहले आप तो कॉपी कर लेते हैं, 4 इंटू 2 नोट किया। देखिए ये 4 इंटू 2 था, नोट कर लिया और प्लस साइन कॉपी कर लेंगे। फिर 5 इंटू 8 है, 5 इंटू 8 नोट करेंगे और प्लस साइन है तो कॉपी कर लेंगे। फिर 6 इंटू 6 है, तो 6 इंटू 6 नोट करेंगे और प्लस साइन ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा सा और क्लोज लिख लेते हैं, प्लस 6 इंटू 6। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, R2 को C2 में मल्टीप्लाई करेंगे। हर एक रो को हर एक कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, R2 को C2 में मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, चलिए R2 के एलिमेंट्स नोट करते हैं, साथ में C2 के एलिमेंट्स नोट करते हैं। R2 है हमारा 4 5 6 4 5 6 और C2 हमारा क्या है 5 4 1 5 4 1। तो इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इनको आपस में जोड़ देंगे, फर्स्ट को सेकंड को और थर्ड को आपस में क्या करते जाना है, जोड़ते जाना है। तो चलिए इसको भी कॉपी कर लेते हैं, 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 1। ये हो गई मल्टीप्लिकेशन। अब बस इसी को सिंप्लीफाई करके हमें रिजल्ट नोट कर लेना है। चलिए देखिए, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 प्लस 8 2 ज़ा 16 प्लस 3 6 ज़ा 18। फिर 5 1 ज़ा 5
4 2 ज़ा 8 और 3 1 ज़ा 3। नेक्स्ट 4 2 ज़ा 8, 5 8 ज़ा 40 और फिर 6 6 ज़ा 36, फिर 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 और 6 1 ज़ा 6। अब इनको एडिशन फॉर्म में हमें नोट कर लेना है। तो हमारा जो ए क्रॉस बी का रिजल्ट क्या आएगा, हमारा ए क्रॉस बी का रिजल्ट आ रहा है, देखिए 18 16 + 2 36, फिर 8 3 11 5 16, नेक्स्ट 36 + 40 76 + 8 80, 76 + 8 84, और फिर यहाँ पे 20 20 40 + 6 46। ये आ गया हमारा रिजल्ट ए क्रॉस बी का। अगर हम मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें तो हमें 2x2 की मैट्रिक्स मिली है, इसमें 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। Please like, share and subscribe. Thank you.